ऐसी औरतें गैर मर्दों से संबंध रखती हैं। दोस्तों, आजकल ये पता लगाना कि आपका संगी आपके प्रति कितना वफादार है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाणक्य ने अपनी नीतियों के जरिए कुछ ऐसी स्त्रियों या यूं कहें कि स्त्रियों के कुछ ऐसे गुणों को बताया जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि क्या वो किसी अन्य पुरुष के साथ कभी शारीरिक रूप से संपर्क में आई है या नहीं। जी हाँ, कूटनीतिज्ञ शास्त्र और राजनीति शास्त्र के महान ज्ञाता आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में स्त्रियों के कुछ ऐसे हाव भाव को बताया है जो गैर मर्दों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। जी हाँ, अगर पहले लक्षण की बात करें तो अगर कोई स्त्री किसी गैर मर्द को देखकर मुस्कुराती है तो जान लें कि ऐसा करके वो उस पुरुष को रिश्ता कायम करने के लिए आमंत्रण दे रही है। वैसे तो मुस्कुराहट में कोई हर्ज नहीं है, परंतु ये अजीब सी मुस्कुराहट जो गैर मर्द को देखते ही स्त्री के चेहरे पर आती है, ये सिद्ध करती है कि वो स्त्री अब उस मर्द की ओर आकर्षित हो रही है और उसे अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। और यदि किसी पुरुष को इस तरह का कोई भी संकेत मिलता है तो वो भी अपनी जरूरत को ऐसी स्त्री के साथ पूरा करने में हिचकिचाहट नहीं करेगा। आगे आचार्य चाणक्य जी ने ये बताया है कि एक स्त्री की झुकी हुई नजरें उसके चरित्र और आदर्शों की गवाही देती है। लेकिन अगर किसी स्त्री की ये निगाहें किसी गैर मर्द की ओर एक अलग ही नीयत से उठती है और उनकी आंखों में नशीलापन होता है तो जान जाइए कि वो औरत अब मंत्र मुक्त हो गई है और आपको अपने प्रेम के जाल में फंसा रही है। इससे जुड़े एक और तथ्य को उजागर किया गया है जो ये कहता है कि अगर कोई स्त्री आपको देख के मुस्कुरा रही है और उसकी आंखों में एक अलग सी रौनक है तो समझ जाइए कि वो औरत आपकी तरफ आना चाहती है। इसके अलावा आचार्य चाणक्य ने जिस अंतिम लक्षण को बताया है उसके अनुसार जो स्त्रियां किसी गैर मर्द के पास जाकर उसके अंगों को स्पर्श करती है तो समझ जाइए कि ऐसा करके वो स्त्री उस पुरुष को रिश्ता आगे बढ़ाने का संकेत दे रही है। ये थे वो 3 लक्षण और संकेत जिससे आप किसी भी स्त्री का गैर मर्दों के और आकर्षण को भाप सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्त्रियों के ऐसा करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? यदि नहीं तो आपको बता दें, स्त्रियों के ऐसा करने के कई कारण हैं जिन्हें कुछ हद तक वैध भी माना जा सकता है, जैसे कि असंतुष्टि। दोस्तों, दरअसल ज्यादातर मामलों में एक स्त्री का अपने पति को धोखा देने का कारण उनकी शारीरिक जरूरत से जुड़ी असंतुष्टि है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं संबंध से जुड़ी सारी इच्छाएं अपने मन में ही दबा कर रखती हैं। न ही वो कभी इस मंशा को बता पाती है और न ही उसका संगी उसकी इस अंदरूनी इच्छा के बारे में जान पाता है, जिस कारण अपने साथी से संतुष्टि न पाने पर अपनी इच्छाओं की आपूर्ति की खोज में वो दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाती है। दूसरा कारण है अकेलापन। कई मामलों में देखा गया है कि एक स्त्री का ऐसा करने के पीछे उसका अकेलापन होता है, जिसमें से कुछ के पति व्यावसायिक जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें अपना समय नहीं दे पाते, तो कुछ में उनके पतियों के लिए उनके दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना ज्यादा आवश्यक होता है, जिस कारण अकेलापन महसूस करती वो स्त्री अपनी आवश्यकताओं से विवश हो ऐसा अनुकूल कदम उठा लेती है। तीसरा कारण है आपसी मतभेद। कई बार आपसी मतभेद के कारण भी कुछ रिश्ते खराब होते हैं और ऐसे में उस रिश्ते में मौजूद दोनों व्यक्ति बाहर जाकर सहारा ढूंढने लगते हैं, और यदि उस रिश्ते में स्त्री ज्यादा बंधा बंधा महसूस कर रही है तो उसकी तरफ से सहारा ढूंढने की पहल पहले हो सकती है। चौथा है उम्र में अंतर होना। एक उम्र के स्त्री पुरुष एक दूसरे की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, और बात की जाए यदि सिर्फ भारत की तो आपको ऐसे बहुत से किस्से सुनने या देखने को मिल जाएंगे जिसमें धन या माता पिता के अभाव के कारण किसी बच्ची का विवाह उससे बड़ी उम्र के आदमी के साथ कर दिया जाता है। ऐसे रिश्तों में आगे चलकर अपने जीवन साथी के साथ धोखा करने की संभावना ज्यादा होती है, और अगर वो धोखा देने वाली स्त्री है तो उसका अपने हम उम्र की तरफ आकर्षण को कारण माना जा सकता है। अब आते हैं सबसे आखिरी और जरूरी कारण की तरफ, जो कि है पैसा। देखने में आता है कि ये संभावना ज्यादातर उन स्त्रियों के साथ होती है जो गरीब घर से आई होती हैं और उनका विवाह भी किसी निम्न या मध्यम आय वाले पुरुष से हो जाता है, जो शादी के बाद भी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में वो स्त्रियां किसी दूसरे पैसे वाले गैर पुरुष को रिश्ता कायम करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करती है और अपनी जरूरतों को पूरा करती है। क्या आप भी आचार्य चाणक्य द्वारा बताए इन तथ्यों से सहमति रखते हैं? यदि हाँ, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।